सदर वज़ीर आज़म की अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, माह रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। रमज़ान हमें तक़वा, सब्र, एहसार और अल्लाह से क़ुर्बत का दर्स देता है। माह रमज़ान इस्लाह का बेहतरीन मौका फराम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान किरदार साजी, एहसास और हकूक़ुल इबाद की अदायगी का अमली दर्स देता है। रोज़ा महज फरीज़ा नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की तरबियत है। कमज़ोर तबकात के लिए ख़ुसूसी रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। मुस्तहिक़ अफराद को माली इमदाद डिजिटल वॉलेट के ज़रिए बाइज़्ज़त अंदाज़ में मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सहर, अफ्तार और तरावी में मुल्क व कौम की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। सहर व अफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक और वज़ीर तवानाई अवैस लुग़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। सुई नदरन और सुई सदरन गैस कंपनियों की मशावरत से प्लान तैयार कर लिया। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहर व अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मुतालबा यही था कि ज़ाती मुआलजीन को मिलाया जाए। बानी पीटीआई का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होना चाहिए। बहनों को और डॉक्टर्स को मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। जल्द अगला लाइहा अमल तय करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ती ही है। सोहेल आफरीदी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, पहले तैयारी होगी फिर लड़ाई होगी, जीत हक और सच की होगी। इस्लामाबाद के तमाम हफ्तावार बाजार रमज़ान बाजारों में तब्दील। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी का G6 हफ्तावार बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और एशिया ज़रूरत के स्टॉल का मायना किया। एशिया के नर्ख और शहरियों से क्वालिटी के बारे में मालूमात हासिल की। इंतज़ामिया को रेट लिस्ट नुमाया जगह आवेज़ा करने की हिदायत। कहा, आवाम को सस्ती और मेयारी एशिया फराम करना अव्वलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने दीगर सूबाई हुकूमतों पर सबकत ले ली। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान निगहबान पैकेज दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम हकदारान को उनका हक दहलीज पर दिया जाएगा। ये कार्ड किसी पिन और कोड के बगैर चलेगा। इसको कैश करवाने में कोई कटौती या अदायगी नहीं है। 10,000 पूरा मिलेंगे। कोई खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी शिकायत की जाए। अब बसंत अगले साल फरवरी में होगी। वकील ने बानी पीटीआई की रिपोर्ट में आंख की बेहतरी का नहीं बताया। सूबाई हुकूमत ने रोड्स बंद कर दी। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसद्दिका खबर पहुंचाना असल जिम्मेदारी है। जल्दबाजी में दी हुई खबर किसी को फायदा तो किसी को नुकसान पहुंचाती है। मुल्क में आज़ादी इजहार राय है, कुछ चीज़ों में हद आइन लगाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर बंद सड़कें खोलने से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सड़क की बंदी से एक खातून की जान गई, इसका मुकदमा दर्ज कराया जाए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट की साइफर अपील केस में तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ नारवा सिकुंडू किचन, बर्तन, कपड़े और बाथरूम साफ करवाए गए। खाना खुद पकाया। कप्तान अमाद बट का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ मजीद काम करने से इनकार। कहा, सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा? क्या हम बर्तन धोने के लिए खिलाड़ी बने थे? वजीर आजम ने हॉकी के मामलात में बद इंतजामी का नोटिस ले लिया। सदर PHF से इस्तीफा तलब करने पर मशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हॉकी के मामलात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूरवार साबित होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। वजीर आजम लंदन से अमरीका रवाना, बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे।
صبح اٹھ کر انڈے ابال لیے یا واشنگ مشین میں کپڑے دھو لیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ٹیم مینجمنٹ بری ہو گئی؟ انسان کو اپنی وسعت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ طاہر زمان کی پریس کانفرنس، کہا قومی ہاکی ٹیم میں پروفیشنل ڈسپلن اور اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی رپورٹ فیڈریشن کو دے دی ہے، پتہ چل جائے گا کون غلط ہے اور کون ٹھیک۔ اسٹاک مارکیٹ میں 2 روز کی شدید مندی کے بعد تیزی، دوران ٹرینڈنگ 100 انڈیکس میں 3800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,000 پوائنٹس کی حد پر بحال۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,300 روپے اضافہ 5,16,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ گل پلازا کی آگ کے باعث درجہ حرارت زیادہ تھا، ایسی تپش میں ہمارا یونیفارم کارآمد نہیں ہوتا، ڈی جی ریسکیو کا کمیشن کو بیان ریکارڈ۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ نے کہا کہ پہلے دن کوئی فائر فائٹر اندر داخل نہیں ہوا، گراؤنڈ فلور پر 16 راستے تھے، سب کھلے تھے، گراؤنڈ پہلے اور دوسرے فلور پر کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، تمام ہلاکتیں میزنائن اور 2 تھرڈ فلور پر ہوئی۔ کوٹلی ستیہ کو پنجاب کا نیا جدید ترین ٹورزم ہب بنانے کا فیصلہ، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں 14 اسکیموں سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری، مری کی تاریخی عمارتوں کو قدیم ڈیزائن کے مطابق بحال کرنے کا فیصلہ، مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے مظفر آباد تک توسیع، پتریاٹا چیئر لفٹ کی مرمت اور اپ گریڈیشن کی جائے گی، نواز شریف اور مریم نواز کا مال روڈ کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، کارکنوں نے نواز شریف اور مریم نواز کی گاڑی کو روک لیا، نواز شریف نے گاڑی سے اتر کر شکریہ ادا کیا۔ سندھ بھر میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول قائم کرنے کا فیصلہ، موٹر وہیکلز ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت پری لائسنس ٹریننگ لازمی قرار، 5 سال میں 1 لاکھ ڈرائیورز کو تربیت اور لائسنس جاری کرنے کا ہدف مقرر، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس، ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 38 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا منصوبہ جاری، مراد علی شاہ نے ماربل سٹی کراچی منصوبہ 2 سال میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 37 میں سے 17 مطالبات پر مکمل عمل درآمد ہو چکا، وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی پریس کانفرنس، کہا کابینہ کا حجم 20 وزراء تک محدود، معطل ملازمین کو بحال کر دیا گیا، جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے اور نوکریاں فراہم کی جا چکی، مظاہرین کے خلاف درج 177 FIRs واپس لے لی، نیب قوانین کے مطابق احتسابی نظام کا نفاذ ہوگا۔